आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति के उस बड़े बदलाव से जहां पे विजय के फैन क्लब ने चुनाव को पूरा गेम को पलट दिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति अब सिर्फ पार्टियों का ही नहीं बल्कि लोगों की ताकत की लड़ाई भी बन चुकी है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा नाम जो उभर करके सामने आया वो एक अभिनेता, एक सुपरस्टार, अब वो पॉलिटिकल गेम चेंजर के रूप में बन गए हैं थालापति विजय। देखिए, थालापति विजय के बारे में जान सकते हैं तो वो पहली बार इलेक्शन में आए और उन्होंने एक बात और बोला इलेक्शन में आने से पहले कि वो अब फिल्मों से संन्यास लेंगे और पूरा का पूरा जो ध्यान है वो तमिलनाडु के लोगों के ऊपर, तमिलनाडु की सेवा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और उसका असर चुनाव पे भी दिखा और फाइनली वो विजयी हुए। देखो, तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो पार्टियों के बीच में घूमती रही है। पूरा बैकग्राउंड समझाता हूँ। जहाँ पे डीएमके, एआईएडीएमके, लगभग 70 साल पुराना यह सिस्टम इतना मजबूत था कि किसी तीसरे विकल्प का कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन फिर एंट्री होती है विजय की, एकदम हीरो जैसा एंट्री होती है। विजय ने चुनाव से सिर्फ 10 महीने पहले राजनीति में कदम रखा। वैसे तो 1-2 साल पहले प्लानिंग चल गया था, लेकिन 10 महीने से कंटिन्यू लगातार मेहनत चल रहा था। राजनीति में जैसे ही कदम रखा, धीरे धीरे उन्होंने एक फैन क्लब नेटवर्क जैसे राजनीति ताकत में बदल दिया। अब मेन स्टोरी समझते हैं, फैन क्लब का पावर क्या हो सकता है। तो वहां पे विजय के पास लगभग 1 लाख युवाओं का मजबूत नेटवर्क था। ये सिर्फ फैन नहीं थे बल्कि ग्राउंड लेवल पर वर्कर बन चुके थे। इन्होंने शहर से लेकर गांव तक पहुंच बनाई। पहले क्या होता था कि फैन क्लब सिर्फ पोस्टर लगाते थे, फिल्म प्रमोट करते थे, लेकिन इस बार वही फैन क्लब घर घर जाकर लोगों से मिला, वोटर को समझाया और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से सीधा कनेक्शन बनाया। इस चुनाव में कुछ चौंकाने वाली बहुत आंकड़े सामने आते हैं, कई सारे, जिसमें कहीं 98,110 वोटों से जीत गए तो कहीं सिर्फ 308 वोटों से जीत गए। तो एक ऐसा रिजल्ट आया है थालापति विजय के हाथों में जो सिर्फ 1 वोट से जीते हैं। समझ सकते हो 1 वोट की वैल्यू आखिर क्या होता है, जहां पे 1 वोट ने थालापति विजय के खाते में 1 विधायकी सीट को डाल दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है, जनता का मूड पूरी तरीके से बदल चुका था। हर वोट की कीमत बढ़ रही थी और नई ताकतें उभर रही थी। अब ये देखते हैं कि अर्बन और रूरल कैसे आपस में डिवाइड हुए। तो देखो, शहरों में विजय को जबरदस्त सपोर्ट मिला, खासकर चेन्नई, कोयम्बटूर जैसे शहरों में। लेकिन गांव में अभी भी एआईएडीएमके का जो प्रभाव था बना था, क्योंकि वो पुराने सोच के हिसाब से वहां पे कुछ लोग थे जो एआईएडीएमके को सपोर्ट करते थे। इसका मतलब सीधा असर है कि विजय की पकड़ अभी भी मिडिल क्लास और युवा वर्ग में सबसे ज्यादा मजबूत था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कम था। अब देखो यहाँ पे डीएमके को झटका कैसे लगा, इसके बारे में जानते हैं। तो डीएमके की सबसे बड़ी ताकत क्या थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उनकी वेलफेयर स्कीम, जैसे महिलाओं के लिए 1000 योजना। लेकिन इस बार विजय ने एक अलग ही गेम खेला। उन्होंने लोगों को भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर जोड़ा। सबसे बड़ी फैक्टर क्या था कि महिलाओं ने करीब 85% ज्यादा वोटिंग इस बार किया। लेकिन उन्होंने स्कीम भी दिया कि थालापति विजय के द्वारा विश्वास और बदलाव ने जीता। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि थालापति विजय द्वारा एक ऐसा घोषणा किया गया महिलाओं के लिए कि शादी, अगर थालापति विजय की सरकार बनती है तो शादी में महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ ही साथ 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। 8 कहीं पे 8 का जिक्र हो रहा है, कहीं पे 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। अब ये लोगों के लिए बहुत बड़ा महिलाओं का झुकाव उधर हो गया, ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसा रिसर्चर के अनुसार बोला जा रहा है। अब देखो, स्ट्रेटजी बिहाइंड विक्ट्री, इसके बारे में समझते हैं। इस जीत के पीछे सिर्फ फैन क्लब ही नहीं है बल्कि एक मजबूत रणनीति भी है। जैसा कि मैं बताया कि एक साहू जी करके थे जो पिछले 10 साल के राजनीति अनुभव था, उन्होंने यहाँ पे काफी योगदान दिया। अब देखो, यहाँ पे चुनावी रणनीति तैयार कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं। डेटा और ग्राउंड सर्वे का इस्तेमाल बहुत तेजी से हुआ, जहाँ पे रोबोट को भी सामने लाया गया चुनाव प्रचार में। कई जगह पे, कहीं पे 3D विजुअल इफेक्ट लाया गया थालापति विजय का, सेम हम शक्ल वो स्पीच दे रहे हो जहाँ पे नहीं पहुंच पाए। और बताया जा रहा है कि इसमें आईपैक जैसे प्रोफेशनल रोल भी थे। इसका मतलब सीधा ये होता है कि अब राजनीति पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो चुका था। सिर्फ भाषण से चुनाव नहीं जीते बल्कि वो कई सारे रणनीति स्टेप बाय स्टेप उठाते गए। इस चुनाव से 3 बड़े संदेश बाहर निकल के आते हैं कि युवा ही भविष्य है।
जिसको जेन जेड बोलते हैं। अगर युवा जुड़ जाए तो सत्ता बदल सकती है। फ्री स्कीम हमेशा काम नहीं करती है। लोग अब जागरूक हो चुके थे, पुरानी जो सत्ता थी उनसे उब चुके थे। नई राजनीति का दौर शुरू हुआ। अब स्टार जो थे, सुपर स्टार, उनका ग्राउंड कनेक्शन काफी तगड़ा हुआ और वो फाइनली जीत गया। अगर हम इसे बड़े स्तर पे देखें तो क्या ये सिर्फ तमिलनाडु की कहानी है या पूरे भारत में बदलाव की शुरुआत है? आज देश में सिर्फ अकेला जो थलापति विजय था वो अपने दम पे, किसी पार्टी से संगठन नहीं, अपने दम पे टोटल सीटों पे चुनाव लड़ा और 108 सीटें जीत हासिल की। आज देश में युवा बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं और नई लीडरशिप का तलाश जारी है और लोग कर रहे हैं। विजय का मॉडल क्या दिखाता है? अगर आप लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्या समझते हैं और उन्हें भागीदार बनाते हैं तो राजनीति बदल सकती है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, विजय की पार्टी और मजबूती कैसे हो सकती है, उसके बारे में जानते हैं। और ये है कि डीएमके और एआईएडीएमके ने अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी उनको, अगर आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं तो। लेकिन फिलहाल कुछ वैसा संभावना नहीं दिख रहा है। तो फाइनल निष्कर्ष पे ये आते हैं कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक संकेत था कि जनता बदल रही है, राजनीति बदल रहा है और अब तक का जो सबसे ताकतवर सिस्टम था वो समाप्त हुआ और एक नया चेहरा जो सामने आया है, जो जनता के दिलों में राज करने वाला है, काम करने वाला है, वो आया। अगर आपको लगता है कि भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है काफी तेजी से, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या विजय जैसा मॉडल पूरे देश में काम करना चाहिए। और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।